हेलो बच्चों, आज हम पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसके पहले भाग में हमने पाठ को पढ़ा था, तो आज देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न चिट्ठी पत्री, उसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो पत्र क्या जगह पर पहुंच जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है? अगर हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं और उसका नाम ही ना हो पते पर, तो क्या हो सकता है? तो नाम न होने से पत्र किसका है ये पता लगाना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो नाम का होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। चौथा प्रश्न, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो पैदल हरकारों, पैदल मतलब हर जो चलने वाले हरकारों मतलब डाकिया जो है, जो अपने खुद पैरों पर चलकर डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उनको किस किस तरह की दिक्कतों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो इसका उत्तर क्या है? पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होंगी। पांचवा प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? हमको नीचे कुछ क्रम दिया गया है, जैसे कि गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो जगह दी गई है उसमें ये जो कुछ नाम दिए गए हैं उनको क्रम से लिखना है। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका क्रम लगाना है। तो नीचे इसका उत्तर है, तो पहले आपको सबसे पहले क्रम में पहले क्या लिखना है? घर का नंबर, उसके बाद क्या आएगा? गली मोहल्ले का नाम आएगा। आप जिस गली में रहते हो या मोहल्ले में रहते हो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? खंड का नाम लिखना पड़ेगा। फिर चौथे स्थान पर कस्बे, शहर का और गांव का नाम आएगा। फिर पांचवें नंबर पर क्या आएगा? जनपद का नाम आएगा। और सबसे आखिर में क्या आएगा? राज्य का नाम। और उसके बाद पिन कोड आएगा। हमें पता इस क्रम में इसलिए लिखा गया क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई तक की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक इकाई मतलब भूगोल से संबंधित संख्या। तो बड़ी इकाई से लेकर हमको क्या करना है? छोटी इकाई से लेकर हमको क्या करना है? बड़ी की ओर बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 6, आपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। एक पहला है, क पत्र किसने लिखा? ख किसे लिखा? ग किस तारीख को लिखा? घ यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? अगला, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? आपको क्या करना है, आपके घर में कोई एक पत्र होगा पुराना या अभी अभी जो आया है, उसे आपको देखना है और
नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको वो पत्र पढ़कर लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। आपको क्या करना है, चिट्ठी भेजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा। तो इसके आपको क्या करने हैं, मूल्य पता करने हैं। कहाँ जाकर, डाकघर जाकर। समय समय से क्या होते हैं, इनके मूल्य में बदलाव होते हैं, तो आपको डाकघर जाकर इनके सही मूल्य को पता करके इसका उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8वां। डाक टिकट इकट्ठा करो 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। ये डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। आपको क्या करना है, डाक टिकट इकट्ठा करना है और इसको अपने कॉपी में चिपकाना है। डाक टिकट 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक आते हैं, तो इनको क्या करना है, आपको क्रम से लगाना है और ये आपके कॉपी में चिपकाने हैं और फिर आपके साथियों के साथ इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो देखो, संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह, संग्रह का क्या अर्थ है, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। और इसका उदाहरण क्या है, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। मतलब संग्रह मतलब जमा करने लगा है, एकत्र करने लगा है या इकट्ठा करने लगा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह आदि। संचार। अब दूसरा शब्द देखेंगे, संचार। इसका अर्थ है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली। जैसे क्या कहते हैं उसे, कम्युनिकेशन। उदाहरणार्थ टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि। ये क्या करते हैं, टेलीफोन, टेलीविज़न या सैटेलाइट क्या करते हैं, किसी संदेश को दूर तक बहुत से लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। उसे हम संचार कहते हैं। संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। इन सब माध्यमों से क्या हो गया है, दुनिया छोटी हो गई। हम किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो उस तक क्या कर सकते हैं, इन संचार के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। दूसरा, किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, ऐसे भी इसका अर्थ हो सकता है। संचार के देखो यहाँ पे 2 अर्थ बताए गए हैं। एक संचार मतलब किसी संदेश को दूर तक पहुँचाना और दूसरा किसी चीज़ का प्रवाह, जैसे कि शरीर में रक्त का संचार और विद्युत का संचार। ऐसे 2 अर्थ हमको यहाँ पर बताए गए हैं। अब प्रश्न क्या है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। हमको बताना है कि कौन सा अर्थ पाठ के लिए ठीक होगा। तो इसका उत्तर क्या है, क का उत्तर है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो पहला अर्थ जो है संचार का, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, ये जो अर्थ है इस पाठ के लिए क्या है, ठीक है। अब ख प्रश्न देखते हैं। इन पन्ने को दया से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। इसका उत्तर है, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ, वाक्य, प्रयोग, लिंग, वचन,
पुरुष आदि व्याकरण। अगला प्रश्न ख, इन पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो ये शब्दकोश जो हमको दिया गया है इसको ध्यान से देखना है और इसमें हमको क्या क्या जानकारी मिलती है उसको हमको लिखना है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या होता है, उसका अर्थ भी हमको मिलता है और वाक्य का प्रयोग मतलब उदाहरण भी हमको मिलता है और लिंग, वचन, पुरुष आदि जैसे व्याकरण की भी जानकारी इस शब्दकोश में हमको मिलती है। तो ख का उत्तर क्या होगा, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई होती है। तो इस तरह इस पाठ के प्रश्न उत्तर को आपको लिखना है। धन्यवाद।